कुवैत अग्निकांड में जिन 45 मजदूरों की जान चली गई, उनके पार्थिव शरीर को इंडिया लाया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल एयरक्राफ्ट से सभी मजदूरों के पार्थिव शरीर को भारत लाया जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट में राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भी हैं। वहीं इस 45 मजदूरों में से 3 मजदूर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के हैं। इन तीनों मजदूरों के नाम यूपी सरकार ने कंफर्म किए हैं। इनके नाम प्रवीण माधो सिंह जो कि वाराणसी के हैं, दूसरे मजदूर का नाम जयराम गुप्ता जो कि गोरखपुर के, और तीसरे मजदूर का नाम अंगद गुप्ता जो कि गोरखपुर के हैं। जाहिर है कि इन सभी शवों के साथ यूपी के इन तीनों मजदूरों के शवों को भी इंडिया लाया जा रहा है। लेकिन यूपी के 3 मजदूरों के नाम शवों के लिस्ट में सामने आते ही यूपी के सीएम योगी तुरंत एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम योगी ने अपने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि वो विदेश मंत्रालय और कुवैत स्थित इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखें। साथ ही वहां की पल पल की अपडेट वो सीएम योगी को भेजते रहे। सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक यूपी के आला अधिकारी न केवल कुवैत स्थित भारतीय दूतावास बल्कि विदेश मंत्रालय से संपर्क साधे हुए हैं, बल्कि वाराणसी और गोरखपुर के इन तीनों मजदूरों के परिवारों के साथ भी संपर्क में बने हैं। अब जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये सामने आया है कि कुवैत से केरल के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट में सभी 45 मजदूरों के पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया गया है। ऐसे में इन सभी शवों के भारत आने का इंतजार है। वहीं इंतजार इस बात का भी है कि सीएम योगी इन तीनों मजदूरों के परिजनों के लिए क्या कुछ ऐलान करते हैं, क्योंकि सीएम योगी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। 13 जून को जब से जानकारी मिली है कि 45 भारतीय मजदूरों में से 3 यूपी के मजदूर शामिल हैं, वो पूरी तरह से इस मामले में एक्शन मोड में आ गए हैं। बता दें कि कुवैत की मंगाफ में तड़के 4 बजे अग्निकांड हुआ था। उस वक्त एक ही बिल्डिंग में 196 मजदूर नाइट शिफ्ट पूरी कर गहरी नींद में थे। आग लगने की इस घटना के बाद उनको संभलने तक का मौका न मिला। तंग बिल्डिंग और छत के बंद होने की वजह से कई मजदूर भागने में असफल रहे और इनमें से तकरीबन 50 मजदूरों की जान चली गई। इनमें से 45 मजदूर भारतीय थे। दिल को दहला देने वाली इस घटना के बाद कुवैत की सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया है और इस घटना के जिम्मेदार पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहीं वाइड न्यूज हिंदी के साथ।